मैंने आपको टीच किया था कि लीनियर दो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होंगे आपके लीनियर के, उसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेटिंग इक्वेटिंग टर्म्स वेरिएबल्स मैंने टीच किया था। तो आज जो इस वीडियो में मैं आपको टीच करूंगा वो डिटरमिनेंट। चलो सबसे पहले जानते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है। ये टेक्स्ट बुक की दी हुई डेफिनेशन है। डिटरमिनेंट किसे कहा जाता है कि इफ ए बी एंड सी आर एनी फोर नंबर्स द वैल्यू ए डी माइनस बी सी इज रिप्रेजेंटेड किस तरह, इस तरह। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड एज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2। और सबसे मेन यहाँ पे ऑर्डर 2 into 2 का मीनिंग क्या होगा। ये आपका 2 एंड इट इज ऑल्सो योर 2। ये जो 2 होता है ये आपका इस तरह काउंट होगा 1 एंड इट इज अ 2 और इसे रो कहा जाता है। और ये इंटू 2, ये जो बाद का 2 आएगा नेक्स्ट आफ्टर 2 ये होगा आपका 1 एंड इट इज योर 2। ये क्या होगा आपका 1 2, ये आपका कॉलम हो जाएगा। तो ये 2 रो और ये 2 कॉलम मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ये आपका डिटरमिनेंट होगा। इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। सिर्फ डिटरमिनेंट क्या होगा आप वो समझ लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, if a b c d are any four numbers, then the value ad minus bc is represented as a b c d, this one, this type of representation of a number is called numbers is called as a determinant of order 2 into 2। और ऑर्डर सबसे मेन है। यहाँ पे आपका डिटरमिनेंट में ऑर्डर सेम होता है 2 into 2 और 3 into 3 है, लेकिन आपको जो सिलेबस में है सिर्फ 2। द सॉल्यूशन ऑफ योर डिटरमिनेंट इज हियर ए मल्टीप्लाई बाय डी, दिस वन, एंड देन बी मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, नाउ इट इज वेरी इजी। योर आंसर इज हियर ए इंटू डी and the sign will be minus, then b into c। आपका जो डिटरमिनेंट है वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है, लाइक ए बी सी डी। तो मैक्सिमम लोग आपका जो डिटरमिनेंट है उसे कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ए बी सी डी। लेकिन डी इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, सिंबल है डी फॉर डिटरमिनेंट। तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन, ये आपका वेरिएबल, ये आपका ये जो सॉल्यूशन है, इस तरह हमें सॉल्व किया जाता है। तो हम इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं यहाँ पे, आपको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूं। ठीक है, ओके। इफ 2 3 5 6, ओके, ये आपको डिटरमिनेंट दिया गया है। आप क्या करिए, रो पे क्या होगा आपका 2 3 फर्स्ट रो एंड सेकंड रो 5 6, ये आपका रो हो गया। कॉलम 2 5 3 6 होगा यहाँ पे। ये आपका ऑर्डर 2 into 2 ऑर्डर हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू योर मेथड क्या है आपका, यहाँ पे ए डी के साथ होगा, हियर a here 2 and is here 6, therefore 2 into 6 हो गया। माइनस b into c, b into c 3 into 5। okay, now next it is equal to 2 into 6 it is a 12 minus 3 into 5 it is a 15 and the answer is a 12 minus 15 it is equal to your 3। और नोटेशन क्या होगा आपका यहाँ पे -3 हो जाएगा आपका नोटेशन।
Okay, second problem. -3, 2, -2, -5, and here 8. Okay, same equal to same. Here the value of A -3, B 2, C -5, D 8. Okay, same. By the rule of our determinant, we have to write A is here -3 into 8 minus, actually here minus, यहाँ पर आपका माइनस है. Then your B is here आपका 2 हो जाएगा into your C क्या है यहाँ पे आपका -1. टेक वन ब्रैकेट में ले लो, कंफ्यूजन नहीं हो जाओगे आप. इट इज इक्वल टू 3 into 8 -24 माइनस माइनस प्लस 2 into 5 10. देखो इट इज इक्वल टू -24 प्लस 10. बोथ द साइन आर अपोजिट, तो क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट. देयरफॉर -24 प्लस 10 इट इज इक्वल टू -14. इट इज द आंसर. क्रैमर्स रूल किसे कहा जाता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया जाता है. इसका मेथड से इजी मेथड है. डायरेक्टली मैं मेथड पे आ जाता हूँ. ये आपके दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2 y इक्वल टू c2. तो उसका प्रेजेंटेशन इस तरह होगा. आपको सबसे पहले d यानी आपके जो वेरिएबल्स होंगे उसके सामने के कोफिशिएंट लिखना है. यहाँ पे आपका x होगा और यहाँ पे आपका यहाँ y होगा. x यहाँ पे क्या होगा, a1 देन a2, y क्या होगा यहाँ पे b1 देन b2 हो जाएगा आपका. ये सेकंड dx लिखा जाता है. dx इक्वल टू dx क्या होगा, ये x के जो टर्म है आपके यहाँ पे इसको रिप्लेस क्या करना है c1 c2 से. c1 c2 एंड द रिमेनिंग b1 b2 आ जाएगा. इसके आगे नेक्स्ट जो होगा आपका dy हो जाएगा. dy में क्या करना है आपको, आपका ये जो टर्म्स है y के निकाल के आपको क्या करना है, c1 c2 सेम a1 a2 c1 c2. ये आपका प्रोसेस है. ओके, उसके बाद जो होगा आपका x इक्वल टू, हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो यहाँ पे x क्या होगा, dx अपॉन d होगा आपका यहाँ पे, एंड y इक्वल टू आपका होगा dy अपॉन d होगा. ये सिंपल फार्मूलेज है. इतना फार्मूलेज आप अपने ब्रेन में फिट कर लीजिए और सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि राइट अ नोट ऑन क्रैमर्स रूल. चलो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 देखते हैं. तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 पेज नंबर 16 पे है और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट नंबर. फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट नंबर, ये आपकी एक्टिविटी है. सिर्फ यहाँ पे आपको फिलिंग करना है, एक्टिविटी बेस है और ये 2 मार्क्स एग्जाम में आएगा. सिर्फ यहाँ पे डिटरमिनेंट का रूल आपको यूज करना है. डिटरमिनेंट का रूल क्या है, यहाँ पे आपको फिर से एक बार मैं लिख लेता हूँ, A B C D. ओके, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, A B C D. तो क्या होगा आपका क्रॉस AD माइनस BC और CD बोथ आर सेम. ओके, ये आपका नॉर्मली मेथड है. तो यहाँ देखेंगे A, यहाँ पे A क्या दिया उसने 3. ओके, नाउ D, ये क्या होगा आपका D, ये आपका क्या हो गया D, ये आपका क्या हो गया A, और ये आपका क्या हो गया C, एंड दिस वन D. Now according to rule here AD, A and D, the value of A is here 3 दिया हुआ है. Now D क्या है यहाँ पे आपका 5, लिख लेता हूं यहाँ पे 5. ओके, सेम. सेकेंड BC, where is BC, PC. ओके,
तो b क्या आएगा यहाँ पे 2 और c की वैल्यू क्या ऑलरेडी दिया उसमें 4। नाउ 3 इंटू 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होगा आपका 15। नेक्स्ट माइनस सेम टू सेम 2 इंटू 4 8 दिया हुआ है। 15 माइनस 8, 15 में से 8 चला गया तो कितना रहेगा आपका यहाँ पे 7। ये आपका आंसर आ गया एक्टिविटी। प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें टोटल 1 2 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चंस है और मेन क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। सेम मेथड से यूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ओके, सेम प्रोसेस क्या है यहाँ पे, ए क्या है -1, बी क्या होगा आपका 7, सी क्या होगा 2 एंड डी इज हियर 4। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल, क्या रूल है सेम, ए इंटू डी। नाउ इसको सबसे पहले डी लिख लेता हूं। ओके, देयरफॉर डी इक्वल टू ए इंटू बी मीन्स -1, ब्रैकेट ले लेता हूं, -1 इंटू 4 माइनस b इंटू सी, देयरफॉर 7 इंटू 2, देयरफॉर इट इज इक्वल टू माइनस इंटू 4 -4 माइनस 7 into 4 14, therefore both the sign are same, then we have to add 4 plus 14, it is a 18 and the sign is here minus। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेता हूं मैं एक के बाद एक। ओके, सेम प्रोसेस डिटरमिनेंट का। डी हियर, डी इक्वल टू ए क्या है आपका सेम, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिटरमिनेंट आई एम सॉल्विंग हियर सेम ए बी मीन्स 5 इंटू योर 0, देन आफ्टर दैट माइनस अगेन बी इंटू सी, हियर बी इज योर 3 इंटू सी -7, ब्रैकेट में लिख लो या ऐसे लिख सकते हो नॉर्मली दिस वन -7, लेकिन ब्रैकेट लिखना सबसे बेस्ट होगा। देयरफॉर d इक्वल टू 5 to 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 into 7 21, देयरफॉर d इक्वल टू 0 plus 21 it become 21। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिख रहा है लेकिन इतना टफ नहीं, इजी है, रैशनल नंबर है ये। ओके, नाउ डी। ओके, सेम ए क्या होगा यहाँ पे आपका, ये ए हो गया, इट इज योर सॉरी इट इज योर बी, इट इज योर सी एंड इट इज योर डी। नाउ देन सेम रूल, डी इक्वल टू हियर a into b, sorry हाँ a into d, 7/3 into 1/2 माइनस b into c, b क्या है आपका यहाँ पे 5/3 into 3/2, 3/2, ये आपका a d b c। ना रूल तो आपको पता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, इट इज 7, 3 multiplied by 2 it is your 6 minus 5 multiplied by 3 क्या होगा 15, 3 multiplied by 2 6। अभी क्या करना है इसको, ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट करना है। नाउ डिनोमिनेटर में आपके जो टर्म है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं, यू नो इट वेरी वेल। तो डिनोमिनेटर के दोनों जो टर्म है, जो नंबर्स है वो लाइक है। अगर लाइक होगा तो रूल के हिसाब से राइट वन टाइम। ओके, देन न्यूमरेटर 7 माइनस यहाँ का न्यूमरेटर 15, देयरफॉर डी इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा आपका 7 minus 15 इट बिकम योर -8/6। और ये कौन से टेबल में आता है, इट कम्स इन कौन से टेबल में, इट इज 2 के टेबल में आएगा, 2 3 2 4, देयरफॉर योर आंसर इज हियर -4/6।
3। ये आपका सोल्यूशन हो गया आंसर।